ये वहां के विजुअल्स आ रही है, देखिए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने सौरभ दास आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए तस्वीरें। और ये तस्वीरें हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच बातचीत चल रही है। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा, जेपी नड्डा इसको शुरुआत से ही हैंडल कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह की एंट्री तब हुई जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना दिया। दोनों ही एक अलग ही किरदार में हैं। जेपी नड्डा शुरू से स्टूडेंट आंदोलन के साथ जुड़े रहे हैं, एक सॉफ्ट स्पोकन नेता माना जाता है, बट जो बहुत टफ लाइंस खींच देते हैं यह भी कहा जाता है, इसीलिए उनको चयन हुआ है। जितेंद्र सिंह की एंट्री हुई जब राहुल गांधी ने यहां पर उस विरोध प्रदर्शन में वो आए। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट रखें, स्ट्रेट टू हर्षवर्धन जी, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट रखें। हर्षवर्धन जी, अब क्या ये समझा जाए द बॉल इज इन देयर कोर्ट, यानी कॉकरोच जनता पार्टी क्या करती है उनके ऊपर सब निर्भर करता है, लेकिन ये जो डिमांड है कि जिन लोगों ने लाठी चलाई, जिन लोगों ने छात्रों के ऊपर अटैक किया, उन सभी के ऊपर केस दर्ज किया जाए, प्राइम मिनिस्टर को माफी मांगी जाए, कितनी फीजिबल ये सारी चीजें लग रही हैं? देखिए निशान भाई, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कोई भी समझौता होता है। किसी भी आंदोलन में जब मांग मानते हैं, जो जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि छात्रों के प्रतिनिधि के तौर पर जो पहुंचे, जो एक कॉकरोच जनता पार्टी है, इसने जो नॉन निगोशिएबल मांगे थी, क्योंकि इनकी मांगों में निगोशिएबल और नॉन निगोशिएबल दोनों था, नॉन निगोशिएबल सारी मांगे सरकार ने मांगी। दूसरा जो विक्रांत कह रहे थे, मैं उससे लगभग शब्दशः सहमत हूं कि अब विपक्ष की ताकत नहीं। और एक बात और मैं ध्यान दिलाऊं, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने चले गए थे तो राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि आप आइए, राहुल जी हैं, हटेंगे नहीं, लेकिन हटना पड़ा क्योंकि जनता नहीं पहुंची वहां। जनता इस तरह से खड़ी है जहां जंतर मंतर पर थी। अब अगर जनता वहां नहीं दिखेगी तो विपक्ष का कोई आधार नहीं रह जाएगा। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है, अगर ये जो तिलचट्टा पार्टी के लोग हैं, अगर इन्होंने भी स्टैंड अपना बदला, मान लीजिए हमने आपसे कोई बात कही, दुनिया ने देखा और उसके बाद वो मैं बदल जाऊं, मैं कहूं कि नहीं नहीं निशान जी ऐसा है, मेरे आप दो डिमांड और है, तो जनता कहेगी कि अरे यार बड़े बेईमान आदमी हो। तो तिलचट्टा पार्टी के ऊपर भी अब ये संकट होगा कि जो अभी तक छात्रों की आवाज के तौर पर थे, कहीं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्थापित न होने लगे। ये उनके ऊपर आरोप लगता है कि दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, दे आर डायरेक्टेड बाय सम अदर पॉलिटिकल पार्टी, वो न होने लगे। और वो अगर वो हुआ तो उनका पक्ष कमजोर होगा, छात्र उनके पीछे इस तरह से नहीं आएगा। आप जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा यहां पर अपनी टीम से वो जो 7 पॉइंटर्स हैं वो ये वाली ब्रेकिंग और शॉट के साथ लेके आइए। मैं एक बार सीधे चलूंगा, मेरे साथ कुमार विक्रांत मौजूद हैं, मेरे साथ यहां पर कुमार कुंदन है और जितेंद्र शर्मा मेरे साथ मौजूद है। जितेंद्र शर्मा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ही आप मौजूद हैं, ये बताइए हो क्या रहा है? क्या देखिए, जाहिर तौर पे थिंग्स आर वाटर टाइट, लेकिन क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है, जिस तरीके से जो कॉकरोच जनता पार्टी की मांगे हैं उनके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, उससे कहीं ना कहीं एक बात अब बिल्कुल साफ है, अगर इस तरीके से आप टेबल पर बैठते तो कहीं ना कहीं अगर आप एक कदम आगे बढ़ते तो सामने वाले को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और अब सरकार भी यही चाहती है कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है और कल जो बाकी की उनकी कॉकरोच जनता पार्टी की मांगे थी उस पर सरकार ने साफ तौर पर कहा, जैसे कि जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह दोनों उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, दोनों सरकार के नुमाइंदे थे और दोनों ने बोला कि इस पर विचार कर रहे हैं, तो यानी कि विचाराधीन है वो चीज़ें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब अगर सरकार ने सबसे अहम जो मांग थी उनकी वो मानी है, अब जो बाकी 3 मांगे हैं उनकी, उन 3 मांगों पर क्या विचार किया गया, क्या उन पर बोला गया, अब वो थोड़ी देर में साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हलचल यहाँ पर फिलहाल बढ़ चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए माइक्स वगैरह सबके लग चुके हैं, मीटिंग के विजुअल सब आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद अब यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि मीटिंग का नतीजा क्या निकला वो अब सबके सामने होने वाला है। जी अगर मैं ये कहूं कि अगर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है सब ठीक है, ऑल इज वेल। जी देखिए, ये बात अभी तक साफ नहीं की गई है कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी। इतना मीडिया को बताया गया है कि जो मीटिंग में हुआ वो यहाँ पर ब्रीफ किया जाएगा मीडिया को, लेकिन ब्रीफ कौन करेगा? क्या जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह करेंगे और उनके साथ क्या सौरभ दास और आशुतोष रांका भी होंगे? ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन कुर्सियां कितनी लगी कि मीटिंग में क्या नतीजा, जितेंद्र कुर्सियां कितनी लगी बताया जाएगा। कुर्सियां 4 हैं या 2 हैं? मैं चाहूंगा कैमरामैन मस्तान आपको दिखाएं।
देखिए 3 कुर्सी यहाँ पर लगी हुई है। आप देखिए, मैं चाहूँगा कैमरामैन मस्तान आपको दिखाएं, 3 कुर्सियाँ आपको लगी हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होनी है, सेकंड फ्लोर है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, और साफ तौर पर बताया गया कि मीटिंग का जो नतीजा निकला, मीटिंग में जो भी विचार किया गया वो यहाँ पर बताया जाएगा। अब उसमें मैं अभी देखिए इतना सीरियस डिस्कशन चल रहा है, ऑन अ लाइटर नोट में कुछ बोलने का एक लिबर्टी लूंगा, वो ये है कि डिस्कशन में 4 और कुर्सियां 3, प्रेस ब्रीफिंग में क्या गड़बड़ है या क्या है पता करना जरूरी है हमारे लिए, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट है ये। लेकिन कमिंग बैक टू कुमार विक्रांत, एक चीज जो कही जाती है वो ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी में। आई एम प्रीटी श्योर अब जो भी इस बैठक से निकल के आएगा उसके ऊपर या तो मोहर लगेगी या वो एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की डिमांड्स जो हैं, क्या यह समझा जाए कि यही डिमांड्स अब जंतर मंतर से भी आने वाली हैं जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक चल रही है? हाइपोथेटिकल सवाल है, आपका असेसमेंट बस मुझे चाहिए। जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो सीजेपी के नेता हैं वो मुलाकात कर रहे हैं सरकार के पक्ष से, और वहां पर वो क्या करते हैं, अगर सरकार उनको मनाने में कामयाब हो जाती है तो उसके बाद कांग्रेस की डिमांड बहुत ज्यादा असरदायक नहीं बचेगी, क्योंकि सब कुछ जैसा मैंने कहा निशांत, इस बात को समझिए, सबसे अहम बात यही है कि सरकार को लगता है कि सियासी चुनौती का वो तो सामना कर लेगी, लेकिन आम जन, घरों में जो लोग हैं, जिनके माता पिता हैं, उनके बच्चे शिक्षा ले रहे हैं, तो ये जो स्प्रेड हुआ है ये मुद्दा, उससे सरकार को लग रहा है कि उससे बाहर निकलना है पहले। तो सरकार अगर छात्रों को समझा ले जाती है तो उसके बाद विपक्ष को भी, जैसा कि विपक्ष ने कहना शुरू किया है कि हमारी जीत हो गई है, छात्रों की जीत हो गई है, सरकार को पीछे हटना पड़ गया, घमंड टूट गया, लेकिन इसके बाद वो बहुत ज्यादा अड़ नहीं पाएगा विपक्ष। तो इसलिए सरकार की पहली कोशिश यही है, सरकार ने इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो इसकी सबसे मजबूत कड़ी थी, वो जब टूट गई है तो ऐसा आप मानिए कि हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, और जब पूंछ निकल जाएगी तो उसके बाद विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ हल्ला बोल सकते हैं, लेकिन उस तरीके से सरकार को झुका नहीं पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यहां पर एक बार जरा हमारे जितने भी दर्शक हैं एक बार कैंप 4 पर आइए, मैं आपको क्विक डेवलपमेंट्स बता दूं। इस वक्त जो पहली बड़ी खबर है वो ये है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी बड़ी खबर है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बैठक चल रही है, किसके बीच में? कॉकरोच जनता पार्टी के जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह है, जेपी नड्डा है। तीसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा है कि अभी भी हमारी 2 डिमांड्स बाकी हैं। पहली डिमांड यह है जिन्होंने कार्रवाई की छात्रों पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से माफी की मांग की है, इंडिकेट किया है। हम वापस आ रहे हैं, बड़ा डेवलपमेंट है, 4 लोग अंदर बातचीत कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 कुर्सियां लगी हैं। क्या होने वाला है?